ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। द्वितीय अध्याय कार्तिक मास महात्म्यम। कार्तिक में भगवान श्री शिव, विष्णु, महालक्ष्मी, शालिग्राम, तुलसी आदि की पूजा का विधान तथा कार्तिक में लहसुन, प्याज आदि के प्रयोग संबंधी निषेध। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को भी वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो श्री भगवान शालिग्राम जी की प्रतिमा को बेचता है वह मान कष्ट भोगता है, इसलिए श्री शालिग्राम जी की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन विल्वपत्रों से, सूर्य का तुलसी से और गणेश जी का धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु भगवान का पूजन कमल के पुष्पों से करना चाहिए। चमेली, कुश, मोलसरी, अशोक, गेंदा के पीत पुष्प, केसर, कुमकुम, तुलसी पत्र भी विशेष शुभ है। और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती, गुलाब, चंपा के पुष्पों से करके प्राणी परमपद को प्राप्त कर लेता है। और जो भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी से पूजन करता है उसकी महिमा को तो वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। वह जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हो जाती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा श्री वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान करने के समान होता है। तुलसी जी का वृक्ष उगाने, सींचने से, केवल स्पर्श करने मात्र से मनुष्य के मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन करे, प्रदक्षिणा करे, नमस्कार करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे कि हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वर ने तुम्हारा पूजन किया, सो मैं भी तुम्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। नमस्ते तुलसी कल्याणी, नमो विष्णु प्रिय शुभे, नमो मोक्ष प्रदे देवी, नमः संपद प्रदायिके। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ कर के भगवान का पूजन करता है उसको स्वर्ग के फल और फूलों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और आंवले के पत्ते को तोड़ता है वह घोर नरक को भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह जीवन मुक्त हो जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य भोजन के पश्चात चंदन, पुष्प, बाण, दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करे तथा ब्रह्मचर्य का पालन करे। केवल एक मास तक पत्तल में भोजन करे, मौन व्रत धारण करे तो वह प्राणी वीर, धीर, कांतिवान होता है। जो मनुष्य एक समय भोजन करता है उसके एक वृक्ष के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। व्रत करने वाले शहद, काजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न, पराया कोई भी तामसी अन्न और बुरे नामों वाला भोजन उसे नहीं करना चाहिए। और रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गौ, वेद और पर निंदा नहीं करनी चाहिए। मांस इत्यादि का सेवन तो ध्यान भी नहीं करना चाहिए। और मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के ही समान माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने ही लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान बताया गया है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल और गोभी इत्यादि, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा तथा दोबारा पकाया भोजन ये सब व्रत में नहीं करना चाहिए। रसवला, स्त्री, मलेच्छ, पतित तथा पाखंडी आदि को भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल और चौथ को मूली, पंचम को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल और नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल,
एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर और त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या, पूर्णमासी को नारी का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण देव की जय। श्री राधे कृष्णा की जय।